What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today lecture, this is start. Welcome to Study Mission. I hope to all of you well. So, आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है आज के टॉपिक से। आइए सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो अपने कदमों पर की काबिलियत पर विश्वास कीजिए, अपने वर्क पे विश्वास कीजिए और एक आत्म कॉन्फिडेंस लाइए, तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे। आइए लेक्चर में चलते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो आइए देखते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं एक रूप में। तो हमारा क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है और हमारा जलवायु परिवर्तन में क्यों आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर बेहद ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। और देखते हैं आज का करंट जो ये क्लाइमेट चेंज का जो फंदा निकल कर आ रहा है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। और देखिए क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, तो ये भी देखेंगे हम लोग, इसके पीछे क्या कारण है। ये जो आप लोग देख रहे हैं और ये जो आप लोग देख रहे हैं भाग, ये ट्रीज का जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रीज के पार्ट में आपको एक यहाँ पे क्लाइमेट कुछ अलग दिख रही है, यहाँ पे क्लाइमेट कुछ इन्वायरमेंट कुछ अलग दिख रहा है। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग पूरा डीपली इसको डिस्कस करेंगे और डिस्कस कर कर ले चलेंगे। आइए लेक्चर में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम बात करें इंडिया को, तो इंडिया में क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलता रहता है, जो कि ग्लोबल, रीजनल, नेशनल एंड लोकल इंडिविजुअल के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज होता है वो देखने को मिलता रहता है। जो क्लाइमेट चेंज होता क्यों है आपको बता दें पहले, तो पॉल्यूशन। जी हाँ, सबसे पहले पॉल्यूशन आता है। पॉल्यूशन जो हम लोग पॉल्यूशन करते हैं, या एयर पॉल्यूशन कहिए, वाटर पॉल्यूशन कहिए, कोई भी पॉल्यूशन कहिए, डिफॉरेस्टेशन को कहिए। डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं बहुत सारे, डिफॉरेस्टेशन के चलते हम लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं, अपने वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं, एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं। ये सब पॉल्यूशन हमारे पॉल्यूशन के कारण ये सब हमारा यहाँ पर इन्वायरमेंट चेंज देखने को मिलता है। हम आज मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लगाकर चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट हमारा इतना ख़राब हो चुका है। हम कहीं ना कहीं अपने प्रकृति को कहीं ना कहीं छेड़े हैं, प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं हम लोग एक गलत व्यवहार किए हैं, तो प्राकृतिक तब जाकर हमको गलत इफेक्ट दे रही है। तो हम कहीं ना कहीं अगर प्राकृतिक को गलत प्रभाव देकर बचेंगे तो एक हम बच नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको प्राकृतिक, कहीं ना कहीं आपको एक मोड़ आएगा जहाँ पर प्राकृतिक आपको फेल कर देगी। तो ये आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हमको प्रकृति को सेव रखना है और आगे बढ़ना है। अगर हम बात करें COP, तो ये 26वां ये जो ग्लासगो क्लाइमेट चेंज है एग्रीमेंट, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगो पीछे थोड़ा चले हम लोग, जी हाँ, दिसंबर 12 को यहाँ पे 5 ईयर्स एनिवर्सरी मनाया गया है। किसका? तो पेरिस एग्रीमेंट का। जी हाँ, पेरिस एग्रीमेंट का यहाँ पे दिसंबर 12 को पेरिस एग्रीमेंट का 5 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, जो कि यहाँ पे एनिवर्सरी मनाई गई है। तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हाईलाइट हुआ है हमारा क्लाइमेट चेंज। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी गाइडलाइन के द्वारा यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन EU जिसको बोलते हैं, ये इंडिया गैदर किया है क्लाइमेट एमिशन समिट 2020। ठीक है, क्लाइमेट एमिशन समिट 2020 जो है ये आपको देखने को मिलेगा, सेलिब्रेट किया गया है रीजनल तरीके से। और ये एक सेफर माना जा रहा है कि सेफ रहेगा अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज समिट 2020 को लेकर चलते हैं, तो हम लोग अपने आप को, इन्वायरमेंट को सेव रख सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे कहीं ना कहीं। और ये बात की जा रही है वर्ल्ड लेवल पे, कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पे, केवल इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी हम लोग क्लाइमेट चेंज को देखने को मिलता है। और वर्ल्ड लेवल पर भी हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट को रख सकते हैं सेफ। 2019 में बात की थी कि दिसंबर 2019 में यूरोपियन कमीशन लॉन्चेड जो हुआ था 2019 में, दिसंबर 2019 में
यूरोपियन ग्रीन डील हुआ था, न्यू ग्रोथ मॉडल एंड द रिमूव टू द अचीविंग क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, 2019 में बताया गया कि हम लोग यूरोपियन ग्रीन को लेकर चलेंगे, तो हम लोग यूरोपियन कमीशन लॉन्चेड अगर करेंगे तो हम अचीव कर सकते हैं क्या, तो क्लाइमेट न्यूट्रिशन को न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकते हैं और यू को बचा सकते हैं, यू को बचा सकते हैं। 2050 तक का इसका टारगेट दिया गया है, तो अगर हम 2050 तक मान कर चले, 2050 तक हम अपने आप को सेव रख सकते हैं और इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्लान हमारा यही होगा कि नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारे देख सके, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के जो व्यक्ति आएंगे वो लोग देख सके, जो पीपल आएंगे वो देख सके कि हमारा इन्वायरमेंट सेव है और हमारा इन्वायरमेंट आज भी बचा हुआ है, उनको ये फील हो सके। तो हम लोग 2050 तक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम लोग क्लाइमेट एम्बिशन 2020 को समिट को लेकर चलेंगे और 2030 तक बताया जा रहा है कि इंडिया 2030 तक इसको टारगेट को कहीं ना कहीं म्यूचुअली इसको एग्रीमेंट को म्यूचुअली इसको अपना कंप्लीट कर सकेगा। ठीक है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को 2050 तक बताया गया है, दिसंबर 11 तक 2050 तक, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि म्यूचुअली या आप 2030 तक टारगेट रखिए कि इसको रिड्यूस कर सकेंगे जी, ग्रीन हाउस को, आप गैस एम्बिशन को, और अपने लिस्ट 55% जो कंपेयर्ड 1990 लेवल्स बता रहा है, यानी कि हम अगर ग्रीन एम्बिशन को ख़त्म कर रहे हैं, अपने गैस जो होता है गैस एम्बिशन और जो ग्रीन हाउस होता है इसको हम लोग अगर ख़त्म कर रहे हैं, अपने पॉल्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि हम 2050 तक हम कहीं ना कहीं जो 1990 का पहले जो क्लाइमेट था, जो 1990 से पहले जो लेवल का था क्लाइमेट, जो ग्रीन क्लाइमेट था, उस वो चीज़ हम देख सकते हैं 2050 तक, अगर हम इसको सेव रखें, अगर हम प्लास्टिक यूज ना करें। हाँ, और हाँ देखिए, एक बार मैं और बात में और कहना चाहूँगा, क्योंकि जब भी आप मार्केट जाएं तो आप प्लास्टिक यूज ना करें और कम से कम हो सके तो प्लास्टिक यूज करें, मैं आपसे निवेदन करता हूं। क्योंकि आप अगर एग्रीमेंट को लेकर चल रहे हैं, क्लाइमेट एम्बिशन समिट को लेकर चल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बचना होगा, अपने व्यवहार में इसको चेंज लाना होगा और बदलना होगा। अगर हम 1990 का क्लाइमेट देखना चाहते हैं तो इस 1990 का जो लेवल था वो क्लाइमेट अगर देखना चाहते हैं, वो इम्पेक्ट आपको देखने का मिलेगा तो 2050 तक मिलेगा, अगर हम ऐसे फॉलो करते रहें और चलते रहें, आगे बढ़ते रहें तो। और बताया जा रहा है कि 2030 तक इस एग्रीमेंट को टारगेट को रिड्यूस कर देना है, बहुत कम कर देना है। 2030 तक बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का यूज करना बहुत कम कर देना है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो अगर अचीव करना चाहेंगे 55% टारगेट रख रहे हैं, अगर 55% अगर टारगेट रख रहे हैं ये अचीव करने के लिए, तो हम 100 बिलियन कहीं ना कहीं यूयू को बचा सकेंगे। यूयू का मतलब ट्रिलियन बचा सकेंगे 2050 तक। ठीक है, 2050 तक अगर हम बात करें तो यूयू को ट्रिलियन बचा सकेंगे, लेकिन 100 बिलियन बचा सकेंगे अगर सेव रख सकेंगे, अगर ये 50% अगर टारगेट को अचीव करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें एक यूट्यूब जो ट्रिलियन बचाने की बात कर रहे हैं, ये बचाने की हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट जो अगर हम साइन करेंगे क्लाइमेट एग्रीमेंट को, तो हम 100 बिलियन कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल तक का हम बचा सकते हैं, ट्रिलियन में बचा सकते हैं जो हमारा पैसा है। ठीक है, जो मनी है उसको हम लोग कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। देखिए, हम लोग पॉल्यूशन करते हैं और पॉल्यूशन के चलते हमारे गवर्नमेंट का भी लॉस होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप पॉल्यूशन करेंगे, प्लास्टिक यूज करेंगे, प्लास्टिक जितना यूज करेंगे उतना प्लास्टिक की डिमांड बढ़ेगी, कंपनी बढ़ेगी, वर्कर बढ़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं वर्कर को पैसा देना है, कंपनी को पैसा देना है, तो ये कहीं ना कहीं पैसे लॉस होते हैं। आपको हेल्थ के ऊपर यहाँ पे इम्पेक्ट दिखाई देगा। अगर आप प्लास्टिक यूज करेंगे तो आपको अगर हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट दिखाई देगा, हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी, डॉक्टर की ज़रूरत होगी। ये कहीं ना कहीं जो जरूरी चीज़ें हो जाती है, ये आपके पॉल्यूशन की वजह से ही इतना काफ़ी सारा बढ़ रहा है, आप नहीं सोच सकते हैं। ये चीज़ें आपको गवर्नमेंट के ऊपर आप कहीं ना कहीं इम्पेक्ट डाल रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या करे भाई, गवर्नमेंट करेगी तो क्या करेगी, कोई भी गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिला है कि नो गवर्नमेंट कैन टेकल क्लाइमेट चेंज एलोन, वी विल पर्पज ऑल एंड
eminence to forest corporation and the partnership to follow the around the world. पार्टनर्स करना पड़ेगा, पार्टनर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, हमको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट ना अकेले कर पाएगा, ना सेंट्रल अकेले पर कर पाएगा, और ना ही हमारी जनता अकेले कर पाएगी, ना ही लोग अकेले कर पाएंगे। तो इसको, इस एग्रीमेंट को, इस टारगेट को अगर पूरा करना है तो हमको पूरे साथ लेकर चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा। तो ये बात की जा रही है, गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि हम लोग कैसे इसको सेव रख सकते हैं, यूयू को, यूरोपियन यूनियन को और हमने कमेटी को, अपने जो पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट से हमारा यूएस है जो कि अमेरिका, ये पेरिस एग्रीमेंट से कहीं ना कहीं पीछे हट गया और पेरिस एग्रीमेंट को साइन नहीं कर पाया। लेकिन इंडिया यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट पर साइन करेगा। पेरिस एग्रीमेंट में अगर इंडिया साइन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। और पेरिस एग्रीमेंट को अगर साइन करके चलते हैं और क्लाइमेट को अगर अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम लोग चलेंगे लेकर, कलेक्शन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे, और लीडरशिप ग्रुप बनाएंगे, एक लीडरशिप ग्रुप बनाएंगे और इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सोलर पावर लेकर चलना पड़ेगा, सोलर एजेंसी को लेकर चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप कोशिश करिए कि जो हमारा धूप है, यानी कि जो प्रकाश है सूर्य का, जो सनराइज है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग अगर यूज करेंगे तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। आप बायोगैस यूज करिए, बायोटिकल चीज़ें यूज करिए, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यही बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो ग्लास रिवर पार्टी रिवर एक है, ये स्कॉटलैंड में मिलेगा, स्कॉटलैंड में ये मिलेगा, जो कि ये आपको ग्लासगो, ये पोर्ट सिटी है एक नाम इसका सिटी का, तो ये आपको ये स्कॉटलैंड में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा क्लाइमेट यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप मैप में देखें तो आपको देख सकते हैं 5 ईयर्स आफ्टर ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि मोर इम्पोर्टेंट दैन एवर द इंटरनेशनल कमिटी एंड द कम्स फॉरवर्ड क्लियर स्ट्रेटजिक फॉर नेट जीरो एमिशन एंड टू द इनहैंड। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 2030 तक अगर हम इसको पेरिस एग्रीमेंट साइन को लेकर चलते हैं, जो कि यूएस यहाँ से बाहर निकल गया है, यूएस इस पे साइन करने के लिए यहाँ से पीछे हट गया था, लेकिन हम लोग पेरिस एग्रीमेंट पे साइन किए, और अगर हम इसको साइन कर आगे चलकर लेकर चलते हैं इस टारगेट को, तो हम 2030 तक बोल रहे हैं रिड्यूस कर सकते हैं एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। और अपने जो प्लास्टिक यूज है जो ग्लोबल लेवल पे, जो इसको हम लोग कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं और क्लाइमेट को बचा सकते हैं। अपने सोसाइटी को बचाना है तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप बिल्ड बैक कर सकते हैं, बिल्ड बैक बेकर कर सकते हैं, बेटर कि आप इस क्लाइमेट इम्पैक्ट को रोक सकते हैं, अपने सोसाइटी से और अच्छा बना सकते हैं। यही था लेक्चर आज का। आई होप कि आप लोग समझे होंगे लेक्चर आज का क्लाइमेट चेंज, और बेहद ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया गया, आप लोगों को बताया गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे लेक्चर। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी, एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया। सो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, और सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।